नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के रामपुर में हाल ही में एक गोलीकांड हुआ, जिसके चलते सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। जानकारी दे दें, जो फायरिंग हुई, इस फायरिंग में एक दलित छात्र की मौत हो गई और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब सियासत काफ़ी गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि दलितों के मसीहा कहे जाने वाले आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद मोर्चा खोल दिए हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मांग करते हुए देखे जा रहे हैं। बड़ी वजह रहा यहाँ पर जिस तरह से बीते कल देर शाम अंबेडकर का जो यहाँ पर पोस्टर लगाए जाने को लेकर बवाल हुआ था, उस बीच यहाँ पर मुठभेड़ हो गई और ऐसे में देखने को ये मिला कि पुलिस ने फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में 10वीं के एक छात्र की जान तक चली गई। और अब देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद दलित परिवार के लिए आगे आ चुके हैं और इसी बीच यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, जो दलित वोट बैंक को बखूबी संभालती हुई नजर आई हैं, एक वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, क्या वह आगे आएंगी या फिर नहीं? सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दिनेश से कि आखिरकार इनका क्या कुछ कहना रहेगा। दिनेश, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से योगी सरकार से आज़ाद मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और मायावती की चुप्पी यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है, जो दलितों को संभालती हुई देखी जाती हैं, दलितों के लिए काफ़ी कुछ करती हुई नजर आई हैं। ऐसे में क्या चंद्रशेखर आज़ाद अब मायावती को साथ में लाने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे कि उन्हें अब उनका भी साथ बेहद जरूरी यहाँ पर माना जा सकता है और मायावती के लिए वह कहते हैं कि वह उनकी माँ के समान है? क्या में मायावती के लिए अब वह एक बार फिर से उन्हें साथ लाने की पहल करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो इन घटनाओं से अलग हो जाता है। राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो मायावती और चंद्रशेखर एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन नजर आते हैं, लेकिन अब दलित छात्र की मौत हो गई है। सोमेश नामक एक दलित छात्र, सिलई बड़ा इलाका जो कि रामपुर के ज़िले के अंदर आता है, वहाँ पर यह घटना हुई। एक छात्र की मौत होने के साथ साथ 2 लोगों को, अन्य को गोली लगी, वहाँ पर गंभीर हालत बताई जा रही है उनकी। चंद्रशेखर आज़ाद पहली बार नहीं है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान की बात कर ले, तमाम जगह पर ऐसी घटनाएं जहां होती हैं, अपने समुदाय के लोगों से, अपने जो अंबेडकर के विचारों को मानने वाले हैं, उन लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। और यहाँ भी ये घटना इसीलिए हुई क्योंकि अंबेडकर के एक पोस्टर को हटाए जाने की मांग की जा रही थी। 2 गुटों के बीच झड़प होती है, लेकिन मायावती अभी तक शांत है। मायावती का एक लंबा सियासी करियर रहा है, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, दलितों की बड़ी नेता मानी जाती हैं। दलित समुदाय के आधार के ऊपर उनको अच्छा खासा वोट मिलता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ बात करें तो 131 देश भर में ऐसी सीटें हैं जो कि आरक्षित सीटें हैं और इसी दम के आधार पर मायावती कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों की नज़र में रहती हैं कि उनसे संपर्क साधा जाए, उनको अपने साथ लिया जाए, ताकि केंद्र की सत्ता में यहाँ पर वापसी करने का या एंट्री करने का जो है एक रास्ता साफ हो पाए। लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस वक्त मजबूत नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे करके अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर लाठियाँ खा रहे हैं, गोली भी चली थी पिछले दिनों उनके ऊपर, तो ऐसे में तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन रुक नहीं रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मायावती का जो एक बेस था जो वोट बैंक का, उसको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है और यूथ खासतौर पर उनके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो इस बात के संकेत देता है कि आने वाले वक्त में चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के बड़े राजनेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करते दिखाई देंगे। वाकई में अब आने वाले वक्त में यही देखना होगा कि अब चंद्रशेखर आज़ाद को मायावती का साथ मिलेगा या फिर नहीं। सवाल लगातार यहाँ पर यही उठ रहा है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या चंद्रशेखर आज़ाद वाकई में संपर्क करने की कोशिश करेंगे मायावती से या फिर नहीं। बीते पिछले साल देखा था कि चंद्रशेखर आज़ाद पर भी गोली चलाई गई थी और उस दौरान वह मायावती पर खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए थे। देखना होगा आने वाले समय में ये दोनों ही दिग्गज नेता साथ आते हुए नजर आएंगे इस मुद्दे के चलते या फिर राजनीतिक तौर पर साथ एक बार फिर से दिखाई देंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।